Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter data handling. In data handling, we already discussed the tabulation method, in which there are two types of tabulation method are there. One for the discrete frequency distribution and another one is for the continuous frequency distribution. And where the continuous frequency distribution is applicable and where discrete frequency distribution is applicable, that I already told you in previous lecture. Today's topic is histograms. Histograms is basically a graphical representation. ठीक है, ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल जो होते हैं, रेक्टेंगल की क्या होती है? हाइट भी होती है और हमारे पास क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है. सो in this particular case, histograms, there are two axes. One axis is known as the x-axis and another axis is known as the y-axis. ठीक है. अब x-axis पे जो है, जैसे हमने टेबल बनाई थी, तो टेबल के अंदर हमारे पास दो चीजें थी. एक थी क्लास और दूसरी हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. सो x-axis जो है, that represents the class, कि हमारे पास क्लास कौन सी है, और y-axis जो है वो उस क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या हिस्टोग्राम्स को हम ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर? ग्राफ पेपर के ऊपर. ये इस तरीके का तुमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था. यू डिडंट स्टडी अबाउट द हिस्टोग्राम्स बट यू स्टडी अबाउट द बार ग्राफ. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगी. इसको हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ पेपर के ऊपर एंड ग्राफ पेपर इज लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके का जो है वो ग्राफ पेपर आपको दिखाई देता है. इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स एक्स जो ये एक्स एक्सिस है और ये जो आपकी वाई एक्सिस बनेगी, ये जो क्यूब्स बने हुए हैं, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, दे आर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच. और इसकी अगर ध्यान से पार्टीशन देखोगे तो एक्स एक्सिस पे भी 10 पार्टीशन है और वाई एक्सिस पे भी आपके क्या है? 10 पार्टीशन है. यानी कि लेंथ वाइज भी 10 पार्टीशन है एक ब्लॉक का, और हाइट वाइज या ब्रेड्थ वाइज जो है वो भी क्या है? 10 पार्टीशन है. अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम के अंदर जो होता है सक्सेसिव क्लास या सक्सेसिव रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करते हैं उसके बीच में कोई गैप नहीं होता. जबकि बार ग्राफ के अंदर जो होता है, जैसे ये वाई एक्सिस है, यहां मेरी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ एक्स एक्सिस है जो मेरी क्या है? क्लास है. सिमिलरली अगर मैं एक बार ग्राफ ले लूं तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया. अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है. ये क्लास 1 थी, क्लास 2 की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है. सो दिस पिक्चर इन विच टू रेक्टेंगल्स के बीच में कोई स्पेस जो है दैट इज नॉट अवेलेबल, दैट फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज हिस्टोग्राम्स. उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम कहा जाता है. ये किसके लिए है? ये क्लास 1 के लिए जो भी था, ये क्लास 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है. बट अगर मैं इसको बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो बार ग्राफ के अंदर जो है वो हम किस तरीके, उसमें भी हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास दो क्लासेस के बीच में एक ब्लॉक का डिफरेंस आ जाता है. दिस रिप्रेजेंट्स द क्लास 1 एंड दिस रिप्रेजेंट्स द क्लास 2. सो दिस इज द पिक्चर, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द बार ग्राफ एंड दिस इज द वे इन विच वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम्स. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करेंगे. अब कैसे हम इस हिस्टोग्राम को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, दैट वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एंट्रेंस एग्जाम. 100 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए वो एक टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं. रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए हिस्टोग्राम. डाटा को रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की फॉर्म में. टेबल दी हुई है, एक तरफ मार्क्स की, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. सो हियर मार्क्स बिकम द क्लास. मार्क्स जो बन गए वो मेरी क्या बन गए? क्लास बन गए. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है. अब
देखोगे मार्क्स जो है वो मेरे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो मेरे पास एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस जो है वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यू हियर राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो एक्स एक्सिस है वो मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो हम यहां पर राइट डाउन करेंगे मार्क्स। अब देखो मार्क्स जो है वो कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो टेक ये जो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज टेकन ऑलवेज एज 0। उसको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब क्लास जो है जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी, बट इस क्वेश्चन में आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, देन यू विल टेक इट एज गुड। अब 0 से लेकर के मैक्सिमम मार्क्स से क्लास कहां तक जा रही है, 80 तक जा रही है। सो वी कैन डिवाइड दिस इज 10, this is 20, this is 30 इक्वल। देखो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप जो है वो इक्वली ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मे बी बोर्ड पे मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाऊं, पर ग्राफ पेपर पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं दैट इज ऑन द इक्वल मार्क, वो इक्वल मार्क के हैं, इक्वल साइज के हैं। सो वहां पर आप एक बॉक्स को कंसिडर कर लेना। अब ये हो गया 40, this is 50, now 60, 70 and this is 80। ठीक है, अब देखोगे तो एक्स एक्सिस पे मैंने कितने का गैप लिया, एक बॉक्स का साइज जो है वो कंसिडर किया, दैट इज इक्वल टू 10। वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। जरूरी नहीं है हिस्टोग्राम में कि आप एक्स एक्सिस पे अगर आपने 10 का साइज लिया है तो वाई एक्सिस पे भी आप 10 का ही साइज लो। वाई एक्सिस पे क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स। वो नंबर्स क्या है, हमारे पास इवन नंबर्स है। तो आप यहां पर या तो इवन नंबर का ले सकते हो, और इवन नंबर का लोगे तो दैट, जैसे 2 लिया, फिर 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, तो दैट विल बिकम वाई एक्सिस जो है वो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो स्केल आपको अप्रोप्रिएट अपने डाटा को देख करके चूज करना है। अब मैं यहां पर देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 22 है। सो अगर मैं एक बॉक्स को 4 साइज का कंसिडर कर लूं, देन आई कैन इजिली मार्क इट। मैं उसको क्या कर सकती हूँ, आसानी से मार्क कर सकती हूँ। सो हियर मैंने लिया 4, 8, 12, this is 16, this is 20 and this is 24। ठीक है, ये मेरा स्केल हो गया वाई एक्सिस का। हमेशा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी लेनी है वो अप्रोप्रिएट जो भी आपको डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेनी। अब देखो 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के हैं। सो 0 to 10 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आएंगे, 4 स्टूडेंट्स के आएंगे। हो गई फर्स्ट क्लास। 10 to 20 मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स के हैं। 10 स्टूडेंट दैट इज लाइंग बिटवीन, इसके सेंटर में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सटेंड द लाइन, दिस इज 10 to 20 मार्क्स। 10 मार्क्स हो गए। नाउ 20 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 16 स्टूडेंट्स के हैं। सो एक्सटेंड दिस लाइन up to the mark of 16, this will become 16। 30 to 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 22 के हैं। तो वो कहां आएगा, इसके सेंटर में कहीं आएगा। दिस इज 22। ठीक है, 40 to 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 20 स्टूडेंट्स के हैं। दिस इज 40 to 50 मार्क्स। देन 50 to 60 है 18 स्टूडेंट्स के।
हो गया। देन उसके बाद 60 to 70 हैं 8 स्टूडेंट्स के। दिस इज 8 स्टूडेंट्स के। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली मार्किंग के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। 70 to 80 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट्स के। 70 to 80 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट्स के। सो इन दिस वे द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड द टेबल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। टेबल को हमने ड्रॉ कर लिया हिस्टोग्राम की फॉर्म में। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the question is draw the histogram for the given data showing weight in kgs of 50%। एक साइड जो है फर्स्ट कॉलम जो है that represents the weight in kgs and second column represents the number of person। अब यहां पर अगर आप क्लास देखोगे वेट की, तो वेट की क्लास जो है वो कहां से शुरू हो रही है, 50 से शुरू हो रही है। बट ये जो पॉइंट है आपका ग्राफ में जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। सो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद आप क्लास का साइज देखोगे तो वो कितना है, 5 का साइज है, 50 to 55, 55 to 60। तो इट मींस ऑन द एक्स एक्सेस यू हैव टू टेक द साइज ऑफ 5। आपको किसका साइज लेना पड़ेगा, 5 का साइज लेना पड़ेगा। बट 0 से लेकर के अगर 50 तक लेके जाओगे तो वो साइज जो होता है वो उतना स्पेस जो है वो ग्राफ पेपर में वेस्ट होगा। तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे जो है जब आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से ना बना करके आप इस तरीके से शो करोगे। इसका मतलब क्या है कि स्केल जो है वो कॉन्टिन्यू है, स्केल कॉन्टिन्यू रहेगा। और यहां पर आपने मार्क कर लिया फर्स्ट ब्लॉक के बाद, दैट इज 50। यानी कि जो स्केल आपका आगे चल रहा है वही स्केल कंटिन्यू है 0 से लेकर के 50 तक। दैट इज व्हाई वी मार्क इट लाइक Z। ठीक है, इसको हमने फ्लिप करके Z कर दिया। ठीक है, दिस इज लाइक Z। नाउ 50, दिस इज 55, 60, 65, 70, then 75, then 80, then 85 and then 90। ठीक है, अब x एक्सिस पे क्या था, वेट था। तो यहां मैं लिख देती हूं दिस इज द वेट, किसमें है, इन केजीज, बिकॉज यूनिट आर गिवन। ठीक है, केजीज में वेट है वो हमको दे रखा है। अब y एक्सिस पे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। सो हियर इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, किस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 12 है। तो 12 है तो हाईएस्ट वैल्यू में क्या ले सकती हूँ, यहां पर 1-1 की मार्किंग का भी स्केल ले सकती हूँ, गैप पे 1-1 के गैप पे भी स्केल ले सकती हूँ, और 2-2 के गैप पे भी। सो कन्वीनियंट इज, बेटर है कि मैं यहां पर 2 के गैप पे स्केल लूं। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड दिस इज 12। ठीक है, अब 50 to 55 क्लास के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 12। सो मार्क करते हैं 12। दिस इज 12। 55 to 60 8 पर्सन्स हैं, 55 to 60 8 पर्सन्स हैं। देन 60 to 65 5 पर्सन्स हैं, 60 to 65 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 पर्सन। जब आप ग्राफ यहां पर मेरे रेक्टेंगल की जो विड्थ आ रही है वो क्या आ रही है, कम ज्यादा हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ठीक है, मैं स्केल की हेल्प से यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही बोर्ड पर,
पर जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल, वहां पर ऑलरेडी स्केल बना हुआ है, तो आपके जो ये रेक्टेंगल की विड्थ आएंगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। रेक्टेंगल की जो हाइट है वो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेगी। नाउ 65 to 74% हैं, 70 to 75 again 5%, then 75 to 80 7%, $80 to $85 6, and 85 to 90 3% हैं। In this way you can complete the question. आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम that I am going to discuss it now. Now the reverse type of question in which histogram is given and you have to answer the questions. ठीक है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं based on the histogram. So that type of question now I am going to discuss. The question is, the following histogram shows the number of literate females in the age group from 10 to 40 years. ठीक है, 10 से 40 साल में कितनी फीमेल्स जो हैं वो पढ़ी हुई है, लिटरेट मीन्स पढ़ी लिखी हैं, उसका हिस्टोग्राम एक टाउन के अंदर उसका हिस्टोग्राम जो है वो ये शो किया हुआ है। Now based on the picture or based on this histogram you have to answer the question. The very first question is, write the age group in which the literate female is the highest. Literate female is shown on the y-axis of the histogram. So find out which rectangle is the highest one. Rectangle highest one is this one. ठीक है, age group that belongs to 15 to 20 years. अब हमें लिखना है राइट द एज ग्रुप इन विच द लिटरेट फीमेल इज द हाईएस्ट। तो एज ग्रुप इसमें कितना हो गया, आंसर क्या हो गया इसका, 15 to 20 years, राइट। व्हाट, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है, अब देखो 10 to 15 is one class, 15 to 20 is another class, 20 to 25 is another class. तो क्लास विड्थ का साइज क्या होगा, this upper limit minus the lower limit, that is 15 minus 10, that is 5. This 5 is applicable to all. So the class width is coming out to be upper limit minus lower limit of that particular class. So here it comes out to be 5 unit. ठीक है, यूनिट हमारी क्या है, एज है, तो 5 years आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, दैट इज 320. सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट टू बी इज 320. व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। क्लास मार्क जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था। क्या करते हैं क्लास मार्क को कैलकुलेट करते हुए, उस पर्टिकुलर क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सपोज करो 10 to 15 वाली क्लास का मुझे क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 10 plus 15 that comes out to be 25 divided by 2, this comes out to be 12.5. तो हर एक क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्लास का निकलेगा 10 plus 15 divided by 2, that comes out to be 12.5. सेकेंड क्लास का मैं निकालूंगी तो सेकेंड क्लास का क्या आ जाएगा, 15 plus 20 divided by 2, this comes out to be 17.5. Similarly, for each and every class you have to find out the answer. So next का अगर आप निकालोगे तो 20 plus 25 divided by 2, that comes out to be 22.5. इधर आएगा 27.5. 30 plus 35 divided by 2, this comes out to be 32.5. 35 plus 40 divided by 2, this comes out to be 37.5. So the class marks of the it comes out to be 12.5, 17.5,
next is 22.5, then it comes out to be 27.5, and then it comes out to be 32.5, and then it comes out to be 37.5. So the fourth question के जो आंसर आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है, ये आप सारे कैलकुलेट करके दिखाओगे. Now नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एज ग्रुप लिटरेट फीमेल्स आर द लिस्ट. कौन से एज ग्रुप में लिटरेट फीमेल्स जो हैं वो सबसे कम है. अब हमें वो एज ग्रुप बताना है. सो एज ग्रुप यहाँ पर ये क्या है, लिटरेट फीमेल्स ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे कम किसमें है, 320. इसका एज ग्रुप देखोगे तो एक्स एक्सिस से नोट डाउन करो, दैट कम्स आउट टू बी 10 to 15 ईयर. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या है, 10 to 15 ईयर्स. तो मैं यहाँ पर रब करके लिख रही हूँ. तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 10 to 15 years. Now the sixth part of the question is how many literate females are there for age less than 25 years. 25 years से कम एज की कितनी फीमेल्स जो है वो पढ़ी लिखी. 25 कौन सा है हमारे पास, ये. अब ये हिस्टोग्राम अगर आप देखते हो तो दैट इज drawn on the basis of the continuous frequency distribution. ये continuous frequency distribution के केसेस में आपका ड्रॉ किया जाता है. अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा कौन सा टाइप का है, एक्सक्लूसिव टाइप का, ठीक है. जनरली कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसका होता है, एक्सक्लूसिव टाइप का. मींस अपर लिमिट जो होती है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती. सो 25 से कम एज की, अब यहाँ पर क्लास क्या थी, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25. तो इस क्लास के अंदर जो 25 इयर्स की वुमेन्स हैं वो काउंटेड नहीं है. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 320 प्लस 1100 plus 900, this comes out to be 2320. The number of women, the number of literate females below the age of 25 years are 2320. In this way, you can solve the questions of the histogram. Now, both the types of the question are covered. Based on this, try to solve more and more questions on histograms. Still, if you are facing any difficulty in solving the question, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.